Welcome back everybody. अभी हम बात कर रहे हैं के बारे में how to treat or how to look after आपके elderly parents या elderly grandparents, and we are joined by Najma Adam, who is an occupational therapist. Alaikum Najma. So मेरा पहले सवाल is, I think बहुत मुश्किल area is how to talk to your parents or grandparents about changing their habits and their lifestyle as they get old without upsetting them. क्योंकि वो नाराज इस तरह हो जाते हैं कि भाई तुम बच्चे हो या मैं बच्चा हूँ वाली चीज़, it becomes difficult. उसको किस तरह कन्विंस किया जाए? सबसे पहली बात है कि उन्हें एहसास ना होने दें कि वो बूढ़े हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते या आउटडेटेड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको ये एहसास दिलाएं कि हमें अभी भी उनकी नीड है। उनके एक्सपीरियंसेस जो ज़ाहिर है उन्होंने इतनी उम्र गुजारी है तो उनके इतने एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस से अभी भी लर्न करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये ना हम उनको एहसास होने दें कि वो किसी काम के नहीं हैं या वो सिर्फ बेड की हद तक ही रहें, या मतलब हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे बातें करें, हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, मतलब उनको बिल्कुल अलग थलग ना होने दें। जी जी, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक चीज़ है, जैसे केन्स का आता है, एक तो पहले एक तो ये कि कन्विंस किस तरह करें कि आप केन रख लें, ये बड़ा मुश्किल। And you know, especially if the parents are used to being the parents and you are used to being the bachche, and suddenly total role reversal, and it's बहुत मुश्किल ego for their ego, है ना? एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को कन्विंस करना इस तरह से, मगर केन यूज़ करना, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल अगर हम केन की लें तो वो ऐसे ही है जैसे चश्मा लगाना। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है और चश्मे की नीड है तो चश्मे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से अगर किसी की टांगें कमज़ोर है, हमारे पेरेंट्स वैसे बैलेंस का प्रॉब्लम है या किसी किस्म का मसला है, तो अगर वो केन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई मसला, मतलब कोई हर्ज नहीं है। मतलब मैंने किसी को अभी तक इतने एक्सपीरियंस किया है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी ने मजाक उड़ाया हो या किसी ने आके बताया हो कि हम पर किसी किस्म का वो, मतलब इस किस्म की चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि भाई हमें कोई मजाक उड़ाएगा या एम्बैरेस या शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब कौन से किस्म की केन्स है हमारे पास? बिल्कुल, अब मैं ये बताती हूँ कि जैसे ये तो आम तौर पे केन है जो सिर्फ ओल्डर पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो। ये बहुत आम सी स्टिक है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर पेरेंट्स में जैसे जाहिर है कि एज रिलेटेड अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, स्ट्रोक है, पैरालिसिस वगैरह है, या इसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम है, ऑर्थोपीडिक्स, फ्रैक्चर हुआ है या क्या, तो उसके लिए स्पेशल किस्म की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि ये वॉकर है। अच्छा। And where can you get walkers or canes from? ये बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे सदर में लकी स्टार है, वहाँ पे सर्जिकल की शॉप्स हैं और बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो बिल्कुल हॉस्पिटल्स, आई थिंक हॉस्पिटल से हम पूछ भी सकते हैं कि कहाँ से मिलता है, बिकॉज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वॉकर है। इसके आगे व्हील्स भी यहाँ पर लगी हुई है नीचे। अगर इस तरह से आप देखें तो इसको जो है एडजस्टेबल है, हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्डिंग है कि आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, गाड़ी में, और शॉपिंग के लिए निकलना है या कहीं और जाना है किसी से मिलने के लिए, तो यहाँ पे एक बटन सा लगा हुआ है, इसको आप अगर प्रेस करें तो ये आराम से बंद भी हो जाता है। ठीक। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक बास्केट, जैसे बच्चे जो साइकिल चलाने के लिए आगे बास्केट लगी हुई होती है छोटी सी, अगर वो भी इधर हैंग कर दें आगे, तो वो अगर कोई चीज़ चल रहे हो और कैरी करनी हो तो वो हाथ में ना करें, बास्केट के अंदर डाल दें। या किसी किस्म का पाउच भी एक कपड़े का आगे लगा सकते हैं, एक पॉकेट टाइप की, जो जिसमें आप चीज़ें डाल सकें। तो ये बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज़ है। इसके बाद ये I'll take this। ये कॉर्ड केन कहलाती है।
क्वाड का मतलब 4 होता है, इसकी 4 टांगे हैं। वॉकर के बाद जो है अगर थोड़ा सा पेरेंट्स बेहतर हो रहे होते हैं उनका प्रॉब्लम, तो हम इनको कॉर्ड केन भी दे सकते हैं। और ये भी एडजस्टेबल है, ये हाइट के मुताबिक इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इसकी ग्रिप के लिए बहुत अच्छा सा ये हैंडल है जो आराम से ग्रिप कर सकते तो हैं। ये सिंगल वाली केन से बेहतर है, इसमें ज्यादा बिल्कुल, सपोर्ट वॉकर के बाद जो है वो कॉर्ड केन दी जाती है। राइट। और इसके अलावा फिर एक और सिंगल इस किस्म की, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो सिंगल इसके साथ भी है, और ये भी एडजस्टेबल है, ग्रिप करने में बहुत आसानी है, इसको भी यूज़ किया जा So सकता है। when you're looking to buy a cane, it's important to perhaps look at both the grip on the bottom, niche, Yeah. or the handle. Yeah, I think that's a good क्योंकि point. I mean this cane has बहुत अच्छा बिल्कुल, grip बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। at the bottom. एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की कंडीशन है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको मशवरा दे सकता है कि किस किस्म की यूज़ करनी है किस मौके जी। पर। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम प्रिवेंशन करते हैं, जैसे कि पहले से कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बिकॉज एक कभी कभी स्टेज आ जाती है जब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स स्लिप हो जाते हैं, चाहे बाथरूम में हो या किसी और जगह के, वो स्लिप होने का खतरा होता है। वो क्या चीज़ें हैं जो हम पहले से कर सकते हैं कि ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सके, मैक्सिमम प्रिवेंट हो सके? जैसे कि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब हम इंतज़ार ना करें कि कोई शख्स गिर जाए उसके बाद उसकी मदद करें। मतलब ज़रूरी है कि पहले से प्रिवेंट जो चीज़ हो सकती है वो आप करें। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें हमें दिखाई है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो so for one of the things is a light switch. जी, ये मर्करी के ग्लो करने का स्विच है। ये रात को इसमें ये लगा हुआ है, मर्करी का ग्लो करता है ये। अगर रात में आप यूज़ करें तो ये ग्लो करेगा, इसमें से रोशनी आएगी तो आपको पता चल सकता है कि बटन किधर लगे हुए हैं। So they अच्छा So हाथ see in the dark. हाँ। ग्लो इन द डार्क वाले हाँ, switches का। ये कॉमन पाकिस्तान में बिल्कुल कॉमन पाकिस्तान में किसी भी शॉप पे से इलेक्ट्रिक की शॉप में से मिल सकता है। महंगा है लेकिन इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइफ टाइम चलती है। जैसे अगर कोई Yes. चीज़ आप एक दफ़ा ले लेंगे तो वो हमेशा चलेगी। और बेहतर है कि मतलब ये नहीं है कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके अपने सेहत के लिए अपने आप के लिए अगर कोई आप चीज़ ले लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई नुकसान है उसमें। Okay, what else do we have here? जैसे अक्सर घरों में ऐसा होता है कि टेलीफोन किसी ने यूज़ किया और या टीवी की तारें बीच बीच में आई हुई होती, कॉर्ड्स होते हैं, और मैं भी बहुत दफ़ा गिरी हूँ, और कोई भी गिर सकता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेरेंट्स ही के लिए in है। the big में हमारे पास बहुत wires, you know, all over internet. बिल्कुल, We have जी। so many television aerials, DVD, बिल्कुल, बिल्कुल। speakers, बिल्कुल। lights. बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि सेटिंग ही इस तरह से करें कि बीच में ना आए। फॉर इंस्टेंस अगर टेलीफोन है आपके पास तो आप वॉल माउंटेड मतलब हैंग कर लें उसको दीवार पर, Right. या कोई ऐसी जगह पे रखें कि हिल ना सके या बीच में ना आए। अगर Okay. फिर भी आपके घर की ऐसी सेटिंग है कि आप मजबूर हैं कि वो बीच में से गुजर रही है तार एक दीवार से दूसरे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं एक तार लाई हूँ यहाँ पर, या तो उसको इस तरह से फोल्ड कर दें किसी भी चीज़ से लगा के, और जो लंबी तार जा रही है उसको इस तरह से या तो आप किसी चीज़ से टाई कर लें Right. ताकि वो छोटी हो जाए और बीच में ना आए। एक What काम a आप point. छोटा सा छोटी छोटी चीज़ें करनी है, बहुत बहुत It's so ड्रास्टिक simple. चेंजेस नहीं लाने। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस आप टाई कर इसको टेप लगा दें नीचे। Yes, ये मैंने देखा है, केबल की तारें जमीन पे रख के उसको। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। Okay, what else do we have here? हाँ। बेड साइड पे लैंप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब और लैंप भी ऐसी हो ऊपर से ये ना हो कि उन्हें उठ के खोलना पड़े। मतलब बिल्कुल ऐसी हो जिसका बटन उनके साथ ही हो कि वो आराम से उसको बटन दबाएं। बिल्कुल। तो रात को ये हो सकता है कि उनको वॉशरूम जाना हो या खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में कुछ देखना है या कोई भी चीज़ हो सकती है उनके साथ, तो लैंप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर लाइट बहुत जा रही है तो आप इमरजेंसी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। गुड पॉइंट। हाँ, अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमें दिखाई है और इस फॉर्मेट में हमें कहा गया है कि ये रखना चाहिए।
ये क्या है? ये इमरजेंसी नंबर्स हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, अगर पेरेंट्स अकेले रहते हैं या अकेले नहीं भी रहते तो हर एक के लिए मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि जैसे पुलिस का नंबर आपको पता होना चाहिए, और एम्बुलेंस को कॉल अगर इमरजेंसी में कॉल करना पड़ जाए, फायर ब्रिगेड है, किसी पड़ोसी का नंबर है, किसी करीबी रिश्तेदार का नंबर है, ये सारी चीज़ें और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें।